सुनो ये किसी और के खेमे से नहीं आ रही है, बल्कि इमाम हुसैन के खेमे से आ रही है। हजरत ज़ैनब के पास से आ रही है। हजरत सकीना अपने कान की बालियों को उतारती है, उतार कर हजरत ज़ैनब को देती है। हजरत ज़ैनब उस बाली को हुर इब्न रियाह की बेटी को पिलाती है, हुर इब्न रियाह की बेटी को पहनाती है। पहनाने के बाद कहती है, हुर इब्न रियाह की बेटी ये तो करबला है, तुम मदीना आना, उसके बाद हम दिखाएंगे अहले बैत कैसे मोहब्बत करते हैं, अहले बैत मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। अब हुर इब्न रियाह की बेटी निकलती है, उस खेमे से निकलती है। जब वापस जाती है मैदान में हुर इब्न रियाह भी मौजूद है, यजीदी भी मौजूद है। हुर इब्न रियाह देखकर हैरान और परेशान हो गया है, मैं यजीदियों की तरफ से हूँ, मेरी बेटी इमाम हुसैन के खेमे से निकल रही है, आखिर वजह क्या है। हुर इब्न रियाह की बेटी हुर इब्न रियाह की नजर बेटी के कानों पे पड़ती है। हुर इब्न रियाह सोच पड़ जाता है, मेरी बेटी जब इमाम हुसैन के खेमे में गई थी उसके कानों में कुछ नहीं था, जब ये वापस आ रही है उसके कानों में बालियां है। अब सुनो, हुर इब्न रियाह की बेटी को अपने करीब बुलाता है, बेटी जरा इधर आओ, आखिर मामला क्या है, तुम हुसैन के खेमे में क्यों गई थी। हुर इब्न रियाह की बेटी बोलती है, बाबा जान हम उस खेमे में गए थे, उस खेमे के लोग बड़े अच्छे हैं, कोई कुरान की तिलावत कर रही है, कोई सजदा कर रहा है, एक छोटा सा झूला है, उस झूले में नन्हा सा बच्चा बैठा है, झूला झूल रहा है, पानी मौजूद नहीं है कि उन्हें पानी मिल सके। बाबा हुर इब्न रियाह वो खेमे के लोग बड़े अच्छे हैं। अब हुर इब्न रियाह कहते हैं, बेटी मैं भी चाहता हूँ कि उनके खेमे में जाओ, बेटी मैं भी चाहता हूँ कि उनके पास चला जाओ। हुर इब्न रियाह की बेटी कहती है, बाबा आप क्यों नहीं जाते हैं, आखिर उनका दामन क्यों नहीं थामते हैं। हुर इब्न रियाह कहते हैं, बेटी मैं चाहता हूँ लेकिन ये सोचता हूँ मैं इमाम हुसैन के पास जाऊंगा तो मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, मुझे अपना गुलाम बनाएंगे या नहीं बुलाएंगे। हजरत हुर इब्न रियाह की बेटी फरमाती है, बाबा हुसैन आपने नहीं देखा, मैंने देखा है, जब मैं उस खेमे में गई थी तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब खेमे में गई थी तो ज़ैनब ने बैठाकर कुरान सुनाया है, हजरत सकीना ने मेहमान नवाजी की है। सुनो हुर इब्न रियाह, ऐ मेरे बाबा जाना आपका काम है, माफ करना अली के लाल का काम है, आप चाहिए तो अली के लाल कैसे माफ नहीं करते हैं। और सुनना हुर इब्न रियाह के पास जाते हैं, आका हुसैन मेरा नाम हुर इब्न रियाह है, आप मुझे माफ कर देंगे, मैं आपके दामन में आ गया हूँ, आपके दामन से आपके दामन से वाबस्ता होना चाहता हूँ। आका हुसैन आपके करीब आ गया हूँ। आका हुसैन फरमाते हैं, हुर इब्न रियाह तुम मेरे करीब आ गए हो ना, और करीब आ जाओ। हुर इब्न रियाह तुम्हें मैं जन्नत जहन्नम से आजाद कर रहा हूँ, तुम्हें जन्नत का परवाना दे रहा हूँ। अब हुर इब्न रियाह है, हुर इब्न रियाह है, यजीदियों ने कहा था, इमाम हुसैन से कहा था, इमाम हुसैन अपनी वक्त अपना हाथ दे दो, यजीदियों के हाथ में अपना हाथ दे दो, बैत कबूल कर लो। इमाम हुसैन ने यही कहा था, मैं अपना खानदान को लुटाना गवारा कर सकता हूँ लेकिन अपना हाथ यजीदियों के हाथ में देना नहीं गवारा करता। अब इमाम हुसैन ने जो ही कहा था, यजीदियों ने हमला करना शुरू किया। जब तीर की बौछार हुई, अब अमर बिन साद कहते हैं, अमर बिन साद कहता है हुसैन के ऊपर तीरों की बौछार करो। अब लेकिन सुनो गौर से सुनना, आका हुसैन है, हुर इब्न रियाह भी बातें कर रहे हैं। हुर इब्न रियाह कहते हैं, आका हुसैन ये जंग के लिए ललकार रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं जंग के लिए चला जाऊं। आका हुसैन कहते हैं, हुर इब्न रियाह तुम जंग करना चाहते हो। हां आका हुसैन मैं जंग के लिए जाना चाहता हूं। हुर इब्न रियाह को जब इजाजत मिली है, चले हुर इब्न रियाह जंग के लिए चले हैं। गौर से सुनना, अब हुर इब्न रियाह गए हैं, यजीदियों का मुकाबला कर रहे हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं। अमर बिन साद जितना बहादुर हजरत हुर इब्न रियाह थे, उनसे बड़े बड़े ताकतवर को हुर इब्न रियाह के मुकाबले में भेजता है। अब हुर इब्न रियाह उनको तहत कर देते हैं, उनका खात्मा कर देते हैं। अमर बिन साद कहता है, ऐ हुर इब्न रियाह भला तुझे हो क्या गया है, तेरी जितनी ताकत थी उससे बड़े बड़े लोग मैंने भेजा, तूने उसे खात्मा कर दिया, आखिर वजह क्या है। हुर इब्न रियाह जवाब देता है, यजीदियों सुनो, अमर बिन साद सुनो, कल तो मैं तेरा गुलाम था, आज इमाम हुसैन का गुलाम हो गया हूँ, इसलिए मेरे पास इतनी ताकत आ गई है कि तेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अब हुर इब्न रियाह मुकाबला करते करते शहीद हो जाते हैं। और सुनना, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब शहीद हो जाते हैं, ये कौन हुर इब्न रियाह है, तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। जब पारी आती है खानदान हुसैन की, जब पारी आती है अली के लाडलों की, और से सुनना, अब वो हजरत अब्बास अलमबरदार है, हजरत अब्बास अलमबरदार की बात जब आती है, सकीना कहती है, चाचा हजरत अब्बास क्या हमें पानी नहीं मिलेगा, बेटा हमारा भाई हजरत अली असगर प्यासा है, उन्हें प्यास लगी है, उन्हें पानी की जरूरत है, जरा जस्ट तो पानी ला दिया जाए। हजरत अब्बास कहते हैं, बहन घबराओ नहीं, हम पानी लेकर आ रहे हैं। हजरत अब्बास जब मशकीसा उठाते हैं, पानी लेकर जाते, पानी लाने के लिए निकलते हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्बास आप कहाँ जा रहे हो। हजरत अब्बास
فرماتے ہیں بہن سکینہ کی سے میں نے وعدہ کیا ہے میں فرات سے پانی لے کر آ رہا ہوں، حالی حضرت پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، سارے لوگ پیاسے ہیں، میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، پانی لے کر آؤں گا اس کے ساتھ میں رہوں گا۔ وہ حضرت عباس ہے جو اپنے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں، حسینیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں عباس تم چلے گئے تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی، تم چلے گئے تو ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عباس کہتے ہیں آقا حسین آپ گھبرائے نہ، ہم پانی لے کر ابھی آتے ہیں۔ آقا حسین فرات کے قریب جاتے ہیں، فرات کے قریب جو ہی گئے ہیں یزیدیوں کا سامنا ہوتا ہے، یزیدیوں سے کہتے ہیں یزیدیوں سنو اب بھی وقت ہے تم توبہ کر لو، یزیدیوں سنو اب بھی وقت ہے تم حسین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو۔ وہ حسین حسین آخر ہے کون؟ سنو حضرت عباس فرما رہے ہیں وہی حسین ہے۔ جب آقا حسین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ہے، جب منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں آقا حسین جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کا پاؤں لڑکھڑاتا ہے، گرتے ہیں، آقا حسین کو سنبھالنے کے لیے منبر سے خطبہ چھوڑ کر آقا حسین کو اٹھاتے ہیں، اسی حسین کے خاطر تم حسین کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو۔ وہی حسین ہے جب آقا سجدے میں ہے، آقا سجدے میں ہے، آقا حسین ہے نبی کے کاندھے پہ چڑھ جاتے ہیں، آقا اس وقت تک نہیں ہوتے ہیں جب تک حضرت حسین نہیں اترتے ہیں، اسی حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ اسی نانا کے جو تو کلمہ پڑھنے والے ہو انہی کا نام آسا امام حسین ہے، جن کی ماں کا نام حضرت فاطمہ ہے، جن کے پاپا کا نام مولا علی ہے۔ حضرت عباس اتنا کہتے ہیں لیکن یزیدیوں نے کچھ نہیں سنا، تیر پہنچانے شروع کر دی۔ حضرت عباس نے کہا کہ سنو ہم کچھ سننے والے نہیں، ہم تم سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب اور سے سنا حضرت عباس ہے اپنی تلوار کو اٹھاتے ہیں، جب تلوار کو اٹھاتے ہیں یزیدیوں کے جب سب سے داخل ہوتے ہیں گاجر موڑی کی طرح کاٹ کے چلے جاتے ہیں، سارے یزیدیوں کو جب تہتے کرتے ہیں۔ اب سارے یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت عباس اتنی جمع مردی سے لڑ رہے ہیں، حضرت عباس جمع مردی سے لڑتے لڑتے فرات کے کنارے جاتے ہیں، اب مشمشہ کو بھرتے ہیں، پانی کو چولہے میں اٹھاتے ہیں، پینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن انہیں سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، بچوں کے سوکھے ہوئے ہونٹ یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس نے پانی کو اسی فرات میں پھینکا اور اپنے خود مشکیزہ لیا، گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں گھوڑا تم پانی پی لو، اس گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس ہے اپنے بازو میں اس مشکیزہ کو لٹکاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اب فوراً نکلتے ہیں تاکہ خیمے میں چلا جائے۔ حضرت عباس جو ہی چاہتے ہیں عمرو بن سعد پکار کے کہتا ہے یزیدیوں سنو عباس کا مقابلہ کرو، اگر آج حسین کے خیمے میں پانی چلا گیا تو جتنے یزیدی ہیں کوئی یہاں سے بچ کے نہیں جا سکتا، عباس کو روکو۔ حضرت عباس کو روکنے کے لیے چاروں طرف سے تیر کی بوچھار ہونے لگی، تلواروں کی برسات ہونے لگی ہے۔ حضرت عباس کو ایک بدبخت یزید نے حضرت عباس کے داہنے بازو کو کاٹا، حضرت عباس کے جب بازو کٹے ہیں دوسرے بازو سے اس بازو میں دوسرے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، دوسرے بازو میں اس مشکیزہ کو لٹکاتے ہیں، دوسرے بدبخت یزیدی نے حضرت عباس کے دوسرے بازو کو شہید کیا۔ حضرت عباس اس مشکیزہ کو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں، منہ میں لینے کے بعد جب چل رہے ہیں قریب آقا خیمے میں پہنچ جاتے ہیں، اب بچے انتظار کر رہے ہیں کہ اب میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت سکینہ فرما رہی ہے وہ دیکھو چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، اصغر گھبرانا نہیں، اب چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہے کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عباس ہے یزیدی چاروں طرف سے جب تیر کی بوچھار کرتے ہیں، ایک یزیدی ہے ایسا تیر مارتا ہے کہ مشکیزہ کو چھیدتے ہوئے حضرت عباس کے حلقوم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت عباس زمین پہ گرتے ہیں، زمین پہ چوہی گرتے ہیں، آقا حسین کو پکارتے ہیں آقا حسین ذرا آئیے تو اپنے بھائی کی خبر لیجیے۔ آقا حسین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، جانے کے بعد حضرت عباس علم بردار کو اپنے اٹھاتے ہیں، باہوں میں لیتے ہیں، حضرت عباس اپنے آنکھوں کو کھولتے ہیں، کہتے ہیں آقا حسین بھائی حسین میں نے اپنی بہن حضرت سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا، لیکن پانی لے کر نہیں آ سکا، میری بہن سکینہ سے کہہ دینا کہ اپنے چچا کو معاف کر دے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یزیدیوں نے حضرت عباس کو شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون ہے؟ حضرت عباس جب شہید ہو جاتے ہیں حضرت حسین کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، غور سے سننا جب یزیدیوں نے حضرت عباس کو قلم کیا، حضرت عباس کو شہید کیا، حضرت قاسم آقا حسین کے پاس جاتے ہیں، آقا حسین مجھے اجازت دے دی جائے، آقا حسین میں بھی کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آقا حسین نے کہا تھا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے بھائی کی کیا ہو، میں تمہیں کربلا کے میدان میں نہیں جانے دے سکتا۔ آقا حسین کے پاس ہو کر امام قاسم فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے میرے چچا مجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے کربلا کے میدان میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ غور سے سننا حضرت قاسم کو یاد آتا ہے میرے پاپا جان حضرت حسن نے ایک چٹھی دی تھی
एक खत दिया था, वो कहा उन्होंने कहा था बेटे जब तुम पर कोई मुसीबत आ जाए ना इस खत को खोलना और पढ़ लेना। हजरत हसन है, हजरत हसन की बात को सुनकर हजरत कासिम है उस खत को निकालते हैं। जब हजरत कासिम 4 साल की उम्र थे, हजरत इमाम हसन ने उस ताबीज को बनाया और उनके गले में लटका दिया था। हजरत कासिम है उस ताबीज को निकालते हैं, निकालने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ था कि बेटे कासिम सुनो, अगर तुम्हारे चाचा इमाम हुसैन पे कोई मुसीबत आ जाए, तुम पे कोई मुसीबत आ जाए, तो अपने चाचा का सांस ना छोड़ना, करबला के मैदान में शहीद हो जाना, इमाम हुसैन का सांस ना छोड़ना। हजरत कासिम के लबों पर मुस्कुराहट है। हजरत कासिम हंसते हंसते आका हुसैन के पास जाते हैं। चाचा अब मुझे इजाजत मिल गई है। आका हुसैन फरमाते हैं आपको किसने इजाजत दिया? आका कासिम फरमाते हैं आका हुसैन मुझे किसी और ने इजाजत नहीं दिया, बल्कि मेरे बाबा हसन ने इजाजत दी है। आका हुसैन फरमाते हैं भला हसन तो यहाँ मौजूद नहीं है, आपको किसने इजाजत दी? हजरत कासिम है उस खत को लेते हैं, इमाम हुसैन को देते हैं। अब इमाम हुसैन देखकर आंखों में आंसू है, इमाम हुसैन रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? आका हुसैन है, आका हुसैन है। हसन की तहरीर को देखकर रोने लगते हैं, हसन की याद ताज़ा हो जाती है, हसन की तहरीर को देखकर रोने लगते हैं। हजरत कासिम फरमाते हैं आका हुसैन अब मैं करबला के मैदान में जाऊं? आका हुसैन फरमाते हैं हाँ कासिम इजाजत है, लेकिन जाओ तुम अपनी माँ से इजाजत ले लेना। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी गौर से सुनना। हजरत कासिम है, हजरत कासिम माँ के पास जाते हैं, माँ अस्सलामु अलैकुम, मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ। कासिम की माँ फरमाती है बेटे तुम अभी जिंदा हो, मैं तो सोच रही थी तुम्हारी लाश अभी आने वाली है, मैं तो सोच रही थी मेरा बेटा अभी शहीद हो गया होगा। हजरत कासिम फरमाते हैं माँ मैं आपसे इजाजत लेने नहीं आया, बस सलाम करने आया था। हजरत कासिम जब चले हैं, हजरत कासिम की माँ है फरमाती है बेटे कासिम जरा इधर तो आओ। हजरत कासिम को बुलाती है बेटे कासिम जरा करीब तो आओ। हजरत कासिम करीब हो जाते हैं, सुनो गौर से सुनना। हजरत ज़ैनब को बुलाती है ए ज़ैनब जरा इधर आओ, मेरा बेटा करबला के मैदान में जा रहा है, मेरा बेटा शहीद होने जा रहा है, जरा इसे दूल्हा तो बना दिया जाए, इसे सजा संवार दो। हजरत कासिम को सजाया गया। अब हजरत उम्मे फरमा है, हजरत कासिम की माँ है, इमाम हुसैन को बुलाती है आका हुसैन जरा इधर आइए, मेरे बेटे को सजाया जाए। हजरत उम्मे फरमा फरमाती है आका हुसैन ये अमामा शरीफ है जो इसके पापा हसन का है, मैं चाहती हूं कि इसी अमामा को इमाम कासिम के सारों पे बांधा जाए। आका हुसैन है अमामा बांध रहे हैं, घोड़े पे सवार करते हैं, कहते हैं बेटे चले जाओ। और सुनना हजरत कासिम करबला के मैदान में जाते हैं। वो हजरत कासिम है करबला के मैदान में गए हैं, किसी यजीदी में हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने आ जाए, किसी यजीदी की हिम्मत नहीं थी कि हजरत कासिम के मुकाबले में आ जाए। लेकिन सुनो हजरत कासिम है खुद यजीदियों के सफ में दाखिल हो जाते हैं, काजल मुड़ी मुड़ी तरफ काट के चले जाते हैं। और सुनना अब इतने में अमर बिन साद कहता है अरसर से बहुत बड़ा पहलवान था ना, बहुत बड़ा बहादुर था। हजरत अमर बिन साद कहता है अरसर सुनो हजरत कासिम का मुकाबला करो। अरसर कहता है मैं तो बड़ा पहलवान हूँ, मेरी ताकत के लोग कसमें खाते हैं, मेरी पहलवानी के लोग कसमें खाते हैं, मैं इस बच्चे के मुकाबले में कैसे जाऊँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। और सुनना अरसर की बात को सुनकर अमर बिन साद कहता है ऐसा लग रहा है तू डर गया है, ऐसा लग रहा है कि तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। अरसर बोलता है आप कैसी बात करते हो, तुम कैसी बात करते हो, हम इसके मुकाबले में जाए, ये मेरी तौहीद है, मेरा छोटा बेटा है, मैं इनके मुकाबले में भेज रहा हूँ। अरसर का छोटा बेटा आया, हजरत कासिम के पास खड़ा हो गया, कहा कि सुनो मैं अरसर का बेटा हूँ जिसकी पहलवानी को लोग कसम खाते हैं, मैं अरसर का बेटा हूँ जो लोग डरते हैं, लोग डरा करते हैं मेरे बाप से। हजरत कासिम ने कहा तुम अरसर के बेटे हो ठीक है, लेकिन मेरे बाबा का नाम हजरत हसन है, मेरे बाबा का नाम हजरत हसन है। अरसर का बेटा कहता है तुमको पता है मुझे तलवार चलाना किसने सिखाया? वो बहुत बड़ा बहादुर है, पहलवान है, मेरे बाबा अरसर ने मुझे तलवार चलाना सिखाया है। हजरत कासिम ने कहा तुझे तलवार चलाना तेरे बाप ने सिखाया है, लेकिन मुझे किसी और नहीं बस के हजरत अब्बास अलमबरदार ने सिखाया है, मैं भी तलवार चलाना जानता हूँ। हजरत कासिम ने कहा चलो वार करो। यजीदी के अरसर का बेटा कहता है तुम वार करो। हजरत इमाम हुसैन है, हजरत कासिम है, कासिम फरमाते हैं मैं वार करने नहीं आया, मैं तो दिफा करने के लिए आया हूँ, मैं तो मुसाहलत करने के लिए आया हूँ, बस इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारा यजीदी समझ जाए या मेरी सास समझ जाए। लेकिन सुनो हजरत कासिम कहते हैं तुमको वार करना है करो, कासिम तैयार है। हजरत कासिम के ऊपर हजरत का चौथा बेटा, हजरत का पहला बेटा जब वार करता है 41 वार करता है, हजरत कासिम है रोकते चले जाते हैं। जब अरसर का बेटा थक जाता है, हजरत कासिम फरमाते हैं थक गए ना, तेरा बाप इतना ही सिखाया था, लेकिन सुनो अब मेरे वार को तुम संभालो। हजरत कासिम है जब एक वार करते हैं उस हाथ को काटते हुए अरसर के पूरे बदन
गर्दन को काटते हुए चले जाता है। अब सुनो, जब अरज़क देखता है कि मेरा छोटा बेटा शहीद हो गया, दूसरे बेटे को भेजा, वो भी शहीद हो गया, तीसरे बेटे को भेजा, वो भी तीसरे बेटे को भेजा, वो भी जहन्नम में चला गया, चौथे बेटे को भेजा, वो भी जहन्नम में चला गया। अब अरज़क आग पगोला हो गया, वो बड़ा बहादुर था, इमाम कासिम के मुकाबले में आता है, कहता है सुनो, तूने मेरे चारों बेटों को खत्म कर दिया, तूने मेरे चारों बेटों को जहन्नम, तूने मेरे चारों बेटों को कत्ल कर दिया, अब आओ मुझसे मुकाबला करो। और उससे सुनना, अरज़क कहता मुझसे मुकाबला करो, मेरी बहादुरी की लोग कसम खाते हैं, मेरे सामने टिकोगे तो आओ टिको, मुझसे मुकाबला करो। हज़रत कासिम कहते हैं सुनो, हज़रत कासिम कहते हैं आओ तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो ना, आओ मुझसे लड़ो। अरज़क ने देखा इमाम कासिम के हाथ में अरज़क के बेटे की तलवार मौजूद थी। अरज़क कहता है तेरे हाथ में मेरे बेटे की तलवार आखिर कहां से आई है? हज़रत कासिम फरमाते हैं सुनो, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे ने दिया है कि मेरा बाप है ना उसे भी जहन्नम में पहुंचा देना। अब और से सुनना, अरज़क मुकाबला कर रहा है। हज़रत कासिम फरमाते हैं तुम्हारी बहादुरी के लोग कसम खाते हैं, तुम कहते हो कि मैं बहादुर हूं, तुम कहते हो कि मैं ताकतवर हूं, जरा तो ये बताओ तुझे तो ज़िन कसने नहीं आता। अब अरज़क के घोड़े के नीचे देखता है, ज़िन को देखता है, हज़रत कासिम ऐसी तलवार करते हैं, अरज़क का काम तमाम हो जाता है। हज़रत कासिम लड़ते चले जाते हैं। और सुनना, इमाम हुसैन देख रहे हैं, इमाम हुसैन ने कहा कासिम हम मैदान में जौहर दिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम मैदान में शुजाअत दिखाने के लिए नहीं आए हैं, कासिम ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम करबला के मैदान में नाना की शरीयत को बचाने के लिए आए हैं, हम बहादुरी दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हज़रत कासिम लड़े जा रहे हैं। और सुनना, हज़रत इमाम हुसैन है रेत के टीले पे खड़े होकर हज़रत कासिम को देख रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन को हज़रत ज़ैनब देख रही है जो दरवाजे के पास खड़ी है। हज़रत ज़ैनब की निगाहों को कासिम की माँ देख रही है, निगाहों की तार चारों तरफ फैली हुई है। क्या देखते हैं? हज़रत कासिम पे नजर इमाम हुसैन की, इमाम हुसैन पे नजर ज़ैनब की, ज़ैनब पे नजर हज़रत कासिम की माँ की। अब क्या देखते हैं? हज़रत कासिम को जब यज़ीदियों ने चारों तरफ से हमला किया, अब इमाम हुसैन है देख रहे हैं कि हज़रत कासिम लड़ाई कर रहे हैं। अब हज़रत कासिम जब मैदान करबला के मैदान में गिरते हैं, इमाम हुसैन उस रेत टीले की पहाड़ी पर गिरते हैं। अब हज़रत इमाम हुसैन उधर गिरते हैं, हज़रत ज़ैनब गिरती हुई नजर आती है। जब हज़रत ज़ैनब गिरती है, हज़रत कासिम की माँ उम्मे फरमा सजदे में जाती है, कहती है मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा लिया। और से सुनना, ये हज़रत ज़ैनब है, हज़रत उम्मे फरमा है जो अपने बेटे की शहादत का शुक्र अदा कर रही है। अब गौर से सुनना, हज़रत उम्मे फरमा है इमाम हुसैन के पास जाती है, इमाम हुसैन मैं अपने बेटे के लाश को आखिरी मर्तबा देखना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे के लाश को देखना चाहती हूँ। उम्मे फरमा ने जो ही कहा, इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाते हैं। जब करबला के मैदान में गए, हज़रत कासिम की लाश नजर नहीं आ रही थी, हज़रत कासिम कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आसमान से सदा आती है, निदा आती है, इमाम हुसैन तुम किसे तलाश रहे हो? आका हुसैन फरमाते हैं मैं कासिम की लाश को तलाश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसकी माँ है, कासिम की माँ ये इंतजार कर रही है कि अपने बेटे की आखिरी मर्तबा चेहरे देख ले। आज निदा आती है, इमाम हुसैन सुनो, तुम जमीन पे अपने कान को लगाओ, जिधर जिधर कुरान की तिलावत आएगी वही हज़रत कासिम के जिस्म मुबारक मिलेंगे। हज़रत इमाम हुसैन है अपने जमीन पे अपने कान को लगाते हैं। क्या देखते हैं? कहीं पे सूरह यासीन की तिलावत की सदा हो रही है, कहीं पे सूरह रहमान की तिलावत की सदा हो रही है, कुरान की तिलावत की सदा हो रही है। हज़रत इमाम हुसैन है एक अपने चादर को उठाते हैं, बिछा देते हैं, हज़रत कासिम के गोश्त के टुकड़े को उठाते हैं, लगते हैं। अब जिस तरह लोग मोटरी गठरी बांधते हैं, इमाम हुसैन उस तरह हज़रत कासिम की लाश को उठाकर गठरी बांधकर अपने खेमे में लाते हैं। उम्मे फरमा के पास नहीं ले गए। अब सुनो, हज़रत सकीना से कहते हैं सकीना उम्मे फरमा को बुलाओ। उम्मे फरमा को बुलाया गया। इमाम हुसैन फरमाते हैं उम्मे फरमा पता है कासिम कहाँ है? उम्मे फरमा ने कहा आका हुसैन बताने की जरूरत नहीं है, ये जो गठरी बंदी है ना इसी में इमाम कासिम है, इसी में मेरा बेटा है, मेरा बेटा शहीद हो गया है। और सुनना, ये कौन हज़रत कासिम है? तो इमाम हसन की याद है, तो इमाम हसन की प्यार है, हज़रत इमाम हुसैन है रोए जा रहे हैं। अब हज़रत इमाम हुसैन की बारी आती है, जब तैयार होते हैं हज़रत अली अकबर 18 साल का जवान बेटा है, इमाम हुसैन के पास आता है, बाबा मुझे जाने की इजाजत दे दी जाए, मैं करबला के मैदान में जाना चाहता हूँ। वही आका हुसैन है जो अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, वही इमाम हुसैन है जो बेटे की फरमाइश को पूरी करते हैं, वही इमाम हुसैन है जब इमाम अली अकबर ने कुछ भी मांगा आका हुसैन ने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन सुनो, वही बेटा अली अकबर है करबला के मैदान में गर्दन कटाने की बात कर रहा है, करबला के मैदान में नाना की शरीयत की
बचाने की बात कर रहा है। अब करबला के मैदान में जाने की बात आती है। आका हुसैन कहते हैं बेटे तुम जाना चाहते हो जाओ करबला के मैदान में चले जाओ। अब हजरत अली अकबर है, हजरत अली अकबर चले हैं, हजरत ज़ैनब के पास जाते हैं, शहरशाहों के पास जाते हैं। हजरत अली अकबर है करबला के मैदान में गए हैं, हजरत अली अकबर करबला के मैदान में गए हैं। जब करबला के मैदान में गए हैं यजीदियों का मुकाबला किया है, जब यजीदी को काटते चले जा रहे थे, जब अली अकबर की शहादत होती है, हजरत इमाम हुसैन कहते हैं हजरत दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस चंद मिनट और मुझे सुने, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म होगी। इसलिए कि रात काफ़ी लोगों ने यही कहा था, कमेटी के लोगों ने कहा था 1 बजे तक प्रोग्राम चलाना है। अब 1:14 या 15 मिनट हो गए हैं और सुनिएगा हजरत इमाम अली अकबर है, आका हुसैन से कहते हैं आका हुसैन जरा पानी का कतरा मिल जाता, थोड़ा सा पानी मिल जाता ना, मैं सारे यजीदियों को तहत कर देता, पूरे यजीदियों को खत्म कर देता। आका हुसैन फरमाते हैं बेटे अली अकबर सुनो, जब मुझे प्यास लगती थी ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबों को अपनी ज़बान को मेरे मुंह में रखते थे, मैं उससे चूसता था, मुझे पानी मिल जाता था। लेकिन सुनो यहाँ तो पानी मौजूद नहीं है, आओ मेरी ज़बान को अपने मुंह में ले लो, जरा सा चूस लो, तुम्हें राहत मिल जाएगी। अली अकबर उसी तरह करते हैं, करने के बाद करबला के मैदान में जाते हैं, जवा मर्दी दिखाते हैं, लड़ाई के चौहद को दिखाते हैं और शहीद हो जाते हैं। जो ही शहीद होते हैं यजीदियों ने कहा था, अमर बिन साद ने कहा हुसैन अपने बेटे के लाशे को ले जाओ। इमाम हुसैन अपने बेटे के लाशे को उठाते हैं, लेकर करबला के मैदान से अपने खेमे में लेकर आते हैं। गौर से सुनना, हजरत इमाम हुसैन है, उनके कमर टूट गई है, जवान बेटा लुट गया है, कासिम की जवानी चली गई है। हजरत इमाम हुसैन है जब जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके आंखों में आंसू है, रोने लगते हैं, तड़प जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। कासिम को सजाने के लिए उनकी माँ उम्मे फरवा मौजूद थी, अकबर को सजाने के लिए उनकी माँ हजरत शहरबानो मौजूद थी, लेकिन इमाम हुसैन करबला के मैदान में जा रहा है। आज इमाम हुसैन को सजाने के लिए सकीना मौजूद नहीं है, हजरत ज़ैनब वहीं खड़ी थी। हजरत ज़ैनब कहती है भैया इमाम हुसैन आप रो क्यों रहे हैं, आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे कौन सजाएगा, मुझे कौन संवारेगा, मैं भी करबला के मैदान में जा रहा हूँ। आओ उससे सुनना, हजरत ज़ैनब फरमाती है भैया हुसैन आपकी बहन ज़ैनब मौजूद है, मैं आपको दूल्हा बनाऊंगी। हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन को सजा रही है, हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन को संवार रही है। अब इमाम हुसैन जब जाने लगते हैं, हजरत ज़ैनब की कलाई को चूम लेते हैं, हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन के गर्दन को चूमा, इमाम हुसैन के सीने को चूमा, इमाम हुसैन तड़प जाते हैं। वो बहन ज़ैनब जरा ये तो बताओ, आज तक तुमने मेरी गर्दन को नहीं चूमा था, आज तक तूने मेरे सीने को नहीं चूमा था, आखिर मामला क्या है? तूने मेरे सीने को चूम लिया, तूने मेरी गर्दन को चूम लिया, आखिर वजह क्या है? हजरत ज़ैनब फरमाती है भैया आपने भी तो कभी मेरी कलाई को नहीं चूमी थी, आखिर मामला क्या है? क्या आपने मेरी कलाई को चूमी है? इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब मैंने आपकी कलाई को इसलिए चूमा कि अब इमाम हुसैन करबला के मैदान में जा रहा है, मैं जाऊंगा शहीद हो जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। जब शहीद होगा यजीदी आपका घेराव कर लेंगे, आपको कैद कर देंगे, आपके हाथों में हथकड़ियां डाल देंगे, इसलिए मैंने आपकी कलाई को चूम लिया। इसलिए कि उस वक्त हुसैन आपकी कलाई को चूमने के लिए मौजूद नहीं होगा। हजरत ज़ैनब ने जो ही कहा, हजरत इमाम हुसैन ने जो ही कहा कि बहन ज़ैनब जरा आप ये बताइए आपने मेरी गर्दन को क्यों चूमा, आपने मेरे सीने को क्यों चूमा? हजरत ज़ैनब ने वही कहा भैया हुसैन आप करबला के मैदान में जा रहे हैं, यजीदी आपका खात्मा कर देंगे, यजीदी आपके गर्दन को उड़ा देंगे, घोड़े दौड़ाते रहेंगे, जब मुझे लोग कैद कर देंगे उस वक्त आपकी बहन मौजूद नहीं होगी कि आपके सीने को बोसा दे, आपके गर्दन को बोसा दे। अब गौर से सुनना, हजरत इमाम हुसैन तैयार होकर घोड़े पर सवार होते हैं, 11 मरतबा अपने घोड़े से कहते हैं घोड़े चलता क्यों नहीं है? अब वो घोड़ा है पीछे मुड़कर देखता है, क्या देखता है? हजरत सकीना खड़ी होकर इंतजार कर रही है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं तू चलता क्यों नहीं है? घोड़ा अपनी ज़बान हाल से कहता है आका हुसैन मैं हुसैनी हूँ, यजीदी नहीं हूँ। आप जरा पीछे तो देखिए, हजरत इमाम हुसैन पीछे देखते हैं, हजरत सकीना की आंखों में आंसू है, हजरत सकीना रो रही है, तड़प जाती है। हजरत सकीना कहती है बाबा जान एक मर्तबा आकर मुझसे मिल लीजिए, आकर मुझसे मुलाकात कर लीजिए। आप उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे जो भी गया वापस लौट नहीं आया है, जो भी गया है जिंदा वापस नहीं आया है। हजरत इमाम हुसैन घोड़े से उतरते हैं, सकीना के पास जाते हैं, बेटी सकीना बताओ तो क्या
बात है। हजरत सकीना फरमाती है बाबा जरा जिस तरह रुकू में जाते हैं ना उस तरह आप रुकू में हो जाइए। इमाम हुसैन रुकू की हालत में हो जाते हैं। हजरत सकीना है, हजरत सकीना कभी पेशानी को चूम रही है, कभी दाएं रुखसार को चूमती है, कभी बाएं रुखसार को चूमती है, कभी लबों को चूमती है, कभी गर्दन को चूमती है, कभी सीने को चूमती है। इमाम हुसैन तड़प जाते हैं, बोल पड़ते हैं बेटी इतना प्यार कैसे कर रही हो, आखिर वजह क्या है, तुम प्यार क्यों कर रही हो। हजरत सकीना फरमाती है बाबा जान मैंने यूं ही प्यार नहीं किया, मैं इसलिए प्यार कर रहा हूँ कि आज के बाद आपसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन सुने बाबा जान मैंने पेशानी को इसलिए चूमा। अब इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी ये तो बताइए पेशानी को आपने क्यों चूमा, रुखसार को आपने क्यों चूमा, लबों को क्यों चूमा। अब सुनो सकीना फरमाती है बाबा जान मैंने आपके पेशानी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले चूम लिया है, मैंने आपके दाहिने रुखसार को अली के बदले चूमा है, मैंने आपके बाएं रुखसार को हजरत फातिमा के बदले चूमा है, मैंने आपके लबों को हजरत मैंने आपके लबों को इमाम हसन के नाम से चूमा है, मैंने आपकी गर्दन को मैं खुद आपसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने आपकी गर्दन को चूमा। इमाम हुसैन तड़प जाते हैं बेटी ठीक है तूने मेरी गर्दन को चूमा, तुमको मुझसे प्यार है, लेकिन जरा ये तो बताओ तुमने मेरे सीने को क्यों चूमा। हजरत सकीना फरमाती है बाबा मत पूछो, अगर इसलिए कि बताऊंगी आप रह नहीं पाओगे, आप तड़प जाओगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी आखिर बताओ तूने मेरे सीने को क्यों चूमा। हजरत सकीना फरमाती है बाबा जब रात की तन्हाई में आप भैया अली अकबर से बात कर रहे थे सोगरा की हालत कैसे होगी, जब मुझे आंख लगी है सोगरा मेरे ख्वाब में आई है, सोगरा ने यही कहा था, बहन सोगरा ने यही कहा था बेटी बहन सकीना मैं मदीने में रह गई थी, तुम करबला में गई हो, जब सबके बदले में प्यार करना वे बहन सोगरा को ना भूल जाना। बाबा हुसैन मैंने आपके सीने को बहन सोगरा के मोहब्बत में आपके सीने को चूमा है। अब सुनो हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू है, तड़प जाते हैं, हजरत सकीना से मुलाकात करते हैं, हजरत ज़ैनब को फरमाते हैं ज़ैनब ये मेरी बेटी है ना इसका ख्याल रखना, इसकी निगरानी करना, मैं चाह रहा हूँ इसलिए कि फातिमा ये सकीना है, जब मैं नहीं सोता था सकीना नहीं सोती थी, ये सकीना मेरे पास सोया करती थी। लेकिन गौर से सुनना इमाम हुसैन जब करबला के मैदान का रुख करते हैं अपने घोड़े पे सवार होते हैं, अब चूही घोड़े पे सवार होते हैं कुछ दूरी पे जाते हैं उन्हें याद आता है कि एक मर्तबा मदीने का रोजा देख लो, एक मर्तबा दयारे मदीना देख लो। अब मदीने की तरफ रुख करते हैं, क्या देखते हैं गर्दो गुबार नजर आ रहे हैं, अब इतने में गर्दो गुबार है, हजरत इमाम हुसैन तरफ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं आखिर गर्दो गुबार है, ऐसा लग रहा है कि मदीने से कोई आ रहा है। अब क्या देखते हैं एक मुसाफिर है, मुसाफिर आता आका हुसैन के पास, और से सुनना आका हुसैन के पास आता है, आका हुसैन के पास आता है, कहता है सुनो मैं मदीने से आया हूँ, मैं आका हुसैन से मिलना चाहता हूँ। आका हुसैन फरमाते हैं मैं हुसैन हूँ। सुनो उस मुसाफिर ने कहा नहीं आप हुसैन नहीं हो सकते हैं, मैं मदीने गया था, मदीने में जब मदीने में गया था मैं नबी के रोज़े पे गया था, एक खातून थी रो रही थी तो जालियों को पकड़ के कह रही थी काश कि मैं बाबा से मुलाकात कर लेता, काश कि मैं अपने बाबा हुसैन से मुलाकात कर लेता, अली अकबर से मुलाकात कर लेता, अली असगर को एक मर्तबा खिला लेता। अब मैंने उसकी तड़प को सुना, मैंने अपनी अहिल्या को भेजा, ऐ मेरी अहिल्या सुनो जाओ आखिर ये खातून रो क्यों रही है। उस खातून ने कहा था जब मेरे बाबा करबला के मैदान में गए थे अली अकबर ने कहा था कि बहन सुगरा तुम इंतजार करना मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अब सुनो अभी तक मेरा अली अकबर भाई नहीं आया, मेरे बाबा हुसैन नहीं आए हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब उन नौजवानों ने कहा बताओ क्या ख्वाहिश है, तुम मेरे साथ चलोगी मैं पहुंचा दूं या कोई खबर पहुंचानी है। उस खातून सुगरा ने यही कहा है कि ये कुछ खत है, ये कुछ निशानी है मेरे बाबा को देना। अब सुनो आपकी बेटी तो कही है कि मेरे बाबा है जिनके चेहरे पे दाढ़ी होगी, उनकी दाढ़ी काली होगी, लेकिन आपकी दाढ़ी तो सफेद हो गई है। इमाम हुसैन उसकी कलाई को पकड़ते हैं, कलाई को पकड़ने के बाद अली अकबर के लाशे के पास लेकर आते हैं। नौजवान तुम इसे पहचानते हो? उस नौजवान ने कहा नहीं मैं नहीं पहचानता। सुनो ये मेरे 18 साल का नौजवान बेटा है जिनका नाम अली अकबर है। अब सुनो जब यजीदियों ने इनका खात्मा किया, यजीदियों ने जब तीर चलाए ना मैंने इनके तीर को निकाला, जब तीर निकाला उस वक्त मेरी दाढ़ी काली थी, लेकिन जब मैंने तीर निकाला उस वक्त मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है। अब गौर से सुनना इमाम हुसैन फरमाते हैं बताओ दूसरी निशानी क्या है। अब वो मुसाफिर कहता है दूसरी निशानी तो यही है कि आपकी बेटी ने यही कहा है कि मेरे बाबा ऐसे होंगे जिनका लिबास सफेद होगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं बताओ कैसी निशानी है। वो नौजवान कहता है आपका लिबास तो सफेद नहीं है, आपका लिबास तो सुर्ख हो चुका है। इमाम हुसैन फिर उस नौजवान की कलाई को पकड़ते हैं, कलाई को पकड़ने के बाद अली असगर के लाशे के पास ले जाते हैं। तुम इन्हें पहचानते हो? वो नौजवान कहता है मैं इन्हें पहचानता नहीं हूँ। इमाम हुसैन ने कहा सुनो ये अली
علی اصغر کا لاشا ہے. جب یزیدیوں نے ان کے حلقوم میں تیر چلایا تھا, جب تیر چلایا, جب میں نے تیر کو نکالا, خون کے فوارے بہنے لگے. میں نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا, لے کر جب آسمان پہ میں نے پھینکا تو آسمان نے انکار کر دیا. حسین اس خون کو میری طرف نہ پھینکو. اگر آج میں نے اس خون کو اپنا لیا تو زمین میں کبھی بارش قیامت تک نہیں ہوگی. سنو اے مسافر سنو, میں نے اس خون کو زمین پہ پھینکنا چاہا. جب میں نے زمین پہ پھینکا تو زمین نے اسے انکار کر دیا. زمین کہتی نظر آ رہی ہے, حسین اس کو میرے اندر برداشت کرنے کی حالت نہیں ہے, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں, میری طرف نہ پھینکو. اگر آج میں نے اس کو اپنے پاس برداشت کر لیا تو قیامت تک کبھی سبسا نہیں ہوگا. اب سنو غور سے سننا اے نوجوان, سنو. جب سارے لوگوں نے قبول نہیں کیا, اس خون کو میں نے اپنے پورے بدن پہ لپیٹ لیا, پورے بدن پہ لگا لیا. اس وجہ سے میرا لباس سرخ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب نوجوان سے امام حسین کہتے ہیں, بتاؤ تیسری نشانی کیا ہے؟ اس مسافر نے یہی کہا تھا, سنو آپ کی بیٹی سغرا نے یہی کہا ہے کہ میرے بابا جب چلتے ہیں نا علی کی طرح چلتے ہیں, ان کی چال علی کی طرح ہے. ذرا ایک مرتبہ چل کے تو دکھائیے, میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی چال علی کی طرح ہے یا نہیں ہے. امام حسین چلتے ہیں, لڑکھڑا جاتے ہیں. امام حسین سے لڑکھڑاہٹ کو دیکھ کر وہ نوجوان کہتا ہے, نہیں یہ نشانی تو آپ کے اندر موجود نہیں ہے, آپ حسین نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس سے سننا, امام حسین فرماتے ہیں تم میری چال کو دیکھنا چاہتے ہو. اب حضرت ان کی کلائی کو پکڑتے ہیں, حضرت عباس علمبردار کے قبر کے پاس لے جاتے ہیں. سنو تم انہیں پہچانتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا ہوں. کہا کہ یہ عباس علمبردار ہے. جب یزیدیوں نے ان کو شہید کیا اسی وقت حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی, اس لیے کہ آدھی طاقت تو حضرت عباس علمبردار تھے. اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا, جب ساری نشانیاں پالی گئی, اب وہ نوجوان کہتا ہے یہ گٹھڑی لیجیے, یہ حضرت سغرا نے دیا ہے. گٹھڑی کو کھولتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں علی اصغر کا جبہ موجود تھا, اس میں خط لکھا ہوا تھا, بابا حسین یہ علی اصغر کا جبہ ہے. علی اصغر تو اب بڑا ہو گیا ہوگا, اسے یہ جبہ پہنا دیا جائے گا. حضرت سغرا کو کیا پتا تھا کہ یزیدیوں نے انہیں تہ تہ کر دیا ہے؟ سغرا کو کیا پتا تھا یزیدیوں نے انہیں شہید کر دیا ہے؟ یہ سغرا فرماتی ہے بابا حسین اب علی اصغر تو بڑا ہو گیا ہوگا نا, اسے یہ جبہ پہنا دیا جائے گا. دوسری گٹھڑی کو کھولتے ہیں, دوسری گٹھڑی کو کھولتے کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں امامہ موجود ہے, اس میں خط لکھا ہوا تھا کہ بابا حسین یہ علی اکبر کا امامہ ہے, اسے باندھ دیجیے گا. اب وہ امامہ لے کر اس خط کو لے کر علی اکبر کی قبر کے پاس جاتے ہیں. علی اکبر سنو, تیری بہن نے تیرے لیے امامہ بھیجا ہے, تیری بہن نے تیرے لیے امامہ بھیجا ہے. اب علی اکبر کی لاش تین مرتبہ ادھر سے ادھر ہوتی ہے. علی اکبر فرماتے ہیں بابا حسین اگر آپ اجازت دیں تو علی اکبر ابھی دیا جاتا ہے, سغرا کو لے کر آئے گا. امام حسین فرماتے ہیں بیٹے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. غور سے سننا, اب حضرت امام حسین جاتے ہیں, کربلا کے میدان میں جاتے ہیں. یزیدیوں سے کہتے ہیں یزیدیوں اب بھی وقت ہے تم توبہ کر لو. یہ کون حسین ہے جو علی اکبر کی شہادت کے بعد بھی توبہ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون حسین ہے جو قاسم کی شہادت کے بعد بھی توبہ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون حسین ہے جو علی اصغر کی شہادت کے بعد بھی توبہ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون حسین ہے جو اول محمد کی شہادت کے بعد بھی توبہ کی بات کر رہے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں یزیدیوں اب بھی وقت ہے تم توبہ کر لو. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وہی نانا ہے جو میرے لبوں کو چوما کرتے تھے, وہی نانا ہے جن کے اوپر قرآن اترا ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, امام حسین نے جب کہا, یزیدیوں نے کہا نہیں میں توبہ نہیں کروں گا. یزیدیوں نے کہا حسین اب بھی وقت ہے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو. امام حسین نے کہا کہ سنو, امام حسین ہے اپنے خاندان کو لٹا دیا, پورے خاندان کو لٹانا تو گوارا کر سکتا ہے لیکن یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کر سکتا. امام حسین فرماتے ہیں آؤ مقابلہ کرنے کے لیے آؤ. امام حسین کے مقابلے میں یزیدی آتے ہیں, بہت سارے یزیدی آئے, کسی کی ہمت نہیں تھی پہلے امام حسین کے مقابلے میں جائے. لیکن سنو غور سے سننا, عمرو بن سعد کہتا ہے حسین کا مقابلہ ایک ایک کر کے نہیں ہوگا, حسین کا مقابلہ تو یک بارگی ہوگا, سارے لوگ مل کر حملہ کرو. امام حسین کا مقابلہ کرتے ہیں. امام حسین کا مقابلہ کرتے ہوئے چاروں طرف سے تیر کی بوچھار ہوتی ہے, جب چاروں طرف سے تلواریں برسنے لگتی ہے. امام حسین جو ہی ہے گھوڑے سے گرتے ہیں. اب امام حسین جب گھوڑے سے گرتے ہیں سمر آتا ہے, ان کے سینے پہ چڑھ جاتا ہے, سینے پہ چڑھتا ہے. امام حسین کہتے ہیں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی گردن اڑانے آیا ہوں. امام حسین نے کہا بتاؤ کون سا وقت ہے؟ اس نے کہا کہ جمعے کا وقت ہے. امام حسین فرماتے ہیں اگر جمعے کا وقت ہے تو امام حسین کو تھوڑی دیر مہلت دے دو تاکہ امام حسین دو رکعت
जब नमाज अदा कर ले, इमाम हुसैन की बात को सिमर मान लेता है, जो ही मानता है। इमाम हुसैन जब सजदे में सर रखते हैं, जब सजदे में सर रखते हैं, जो ही रखते हैं, अब सिमर तलवार चलाता है, इमाम हुसैन के गर्दन को उड़ाता है, गर्दन को उड़ाकर नेज़े पे रखता है। और से सुनना, इमाम हुसैन ने बता दिया, जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे, उस वक्त इमाम हुसैन का सर ऊपर था। जब करबला के मैदान में गर्दन उड़ाई गई है, उस वक्त इमाम हुसैन का सर नीचे ऊपर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनो गौर से सुनना, जब इमाम हुसैन के सर को उड़ा दिया गया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, वो भी मैदान में जाने के लिए तैयार है, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा था, ज़ैनुल आबिदीन बेटे, तुमको करबला में जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चले गए तो मेरी नस्ल कहां से बढ़ेगी, तुम्ही से मेरी नस्ल बढ़ने वाली है, हमारी औलादें आने वाली है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, सबको कैद कर लिया गया। जब कूफा जाने की तैयारी होने लगी, गौर से सुनना, आखिरी पैगाम आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब हजरत कूफा जाने की तैयारी होने लगी, हजरत इमाम हुसैन का सर नेज़े पर है। जब कूफा जाने की बात हो रही थी, अब इमाम हुसैन का जब नेज़े पे सर है, उसी कूफा में सुहैल साहब ये रसूल रहते थे, उनको खबर मिलती है कि यजीदियों के बागी का सर आ रहा है। अभी अभी सुहैल को पता नहीं है कि इमाम हुसैन का सर है, हजरत सुहैल को बस यही पता है कि यजीदियों के बागी का सर है, इमाम हुसैन का सर नेज़े पर है। अब कूफा के दरवाजों पे जाते हैं, सुहैल कभी कूफा के दरवाजे के पास जाते हैं, किसी से पूछते हैं, बताओ इमाम, बताओ यजीदियों के बागी का सर किधर से आएगा, किसी से पूछते हैं, बताओ किधर से आएगा, किसी ने कहा चले जाओ उस दरवाजे से आएगा, चले जाओ उस दरवाजे से आएगा। इस्लाम का मुकद्दस बेस को सुनो, आज आप कहती है कि पर्दे का जो एहतमाम इस्लाम ने किया, बड़ा जुल्म किया है। आज हमारी बहन बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूमा करती है और सिर्फ फातिहा दिलाती इमाम हुसैन के नाम से, हजरत ज़ैनब के नाम से। फातिहा दिलाने से काम नहीं चलेगा, अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है तो बताओ हजरत ज़ैनब के किरदार को अपनाना होगा, हजरत सकीना के किरदार को अपनाना होगा। आज तुम कहते हो कि हम अपने इस्लाम के मानने वाले हैं, आज तुम यही कहते हो कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। बताओ, एक बाप किस तरह मर्द में तड़पता रहता है, लेकिन बेटा पूछने नहीं जाता है। एक बाप दवा की दो घोट के लिए तरसता रह जाता है। बताओ अली अकबर है, इमाम हुसैन अपने बाप की मोहब्बत में अपनी गर्दन को कटा दिया है। बताओ तुमने अपने बाप की मोहब्बत में कितनी दौलत उड़ाई है, बताओ तुम अपने बाप के लिए कितनी दौलत उड़ाई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हुसैन के मानने वालों, अगर तुमको अपनी जिंदगी कामयाब बनानी है तो किसी और की जिंदगी ना अपनाओ, बल्कि इमाम हुसैन की जिंदगी को अपनाओ, हजरत अली अकबर की जिंदगी को अपनाओ, हजरत कासिम की जिंदगी को अपनाओ। हुसैन का किरदार यूं नहीं बयान किया जाता। सुनो, अमेरिका के बराक ओबामा ने यही कहा था, अमेरिका के बराक ओबामा ने कहा, यही कहा था कि सुनो, अगर अमेरिका के बराक ओबामा ने यही कहा था, हुसैन जैसा एक और सिपाही मिल जाता तो दुनिया को मैं बहुत पहले आजाद कर दिया जाता। अब गांधी जी ने भी यही कहा था कि हुसैन जैसा एक और सिपाही मिल जाता तो हिंदुस्तान आज नहीं बहुत पहले आजाद कर दिया जाता। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये किसकी जिंदगी है, ये किसके किरदार को बताया जा रहा है, ये हुसैन की जिंदगी को बताया जा रहा है, हुसैन के कैरेक्टर को बताया जा रहा है। सुहैल कभी उस दरवाजे के पास जाते हैं, कभी उस दरवाजे के पास जाते हैं। अब किसी ने कहा चले जाओ सुहैल, वो बड़ा दरवाजा है ना, उसी से काफिला आएगा, यजीदियों के बाकी का सर आएगा। हजरत सुहैल जाकर खड़े हो जाते हैं, हाथ बांधे खड़े हैं, चलो आज यजीदियों के बागी के सर को देखा जाएगा। हजरत सुहैल इंतजार कर रहे हैं, कुछ दूरी पे क्या देखते हैं, वो काफिला चला आ रहा है, नेज़े पे सर है। जब करीब आता है, सुहैल की आंखों में आंसू है, हजरत सुहैल तड़प जाते हैं, रोने लगते हैं। इनका चेहरा तो मेरे नबी के चेहरे से मिल रहा है, इनकी सूरत तो मेरे नबी की सूरत से मिल रही है, इनकी दंदाने मुबारक तो मेरे नबी की दंदाने मुबारक से मिल रही है। ये यजीदियों के बागी का सर नहीं हो सकता है, ये तो नबी के खानदान का सर है। सुनो, और सुनना, एक छोटी सी बच्ची आती है, चाचा आप रो क्यों रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? हजरत सुहैल फरमाते हैं, बेटी मैं क्यों ना रोऊं, जबकि इनका चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिल रहा है, इनकी सूरत मेरे नबी की सूरत से मिल रही है, इनकी दंदाने मुबारक मेरे नबी की दंदाने मुबारक से मिल रही है, इसलिए बेटी मैं रो रही हूँ। वो छोटी सी बच्ची कहती है, चाचा आप मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं? हजरत सुहैल फरमाते हैं, बेटी मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता। वो छोटी सी बच्ची कहती है, चाचा मेरा नाम सकीना है, जो नेज़े पे सर है ना, उन्हीं का नाम इमाम हुसैन है, मेरे बाबा का नाम इमाम हुसैन है, इनकी माँ का नाम हजरत फातिमा है, इनके बाबा का नाम मौला अली है, इनके नाना का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरत सुहैल और रोने लगते हैं, तड़प जाते हैं। छोटी सी बच्ची कहती है, चाचा आप क्यों रो रहे हैं, आखिर वजह क्या है? हजरत सुहैल फरमाते हैं, बेटी मैं क्यों ना रोऊं, जबकि इनका चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिल रहा है, इनकी सूरत मेरे नबी की सूरत से मिल रही है, इनकी दंदाने मुबारक मेरे नबी की दंदाने मुबारक से मिल रही है। बेटी अगर पहले पता होता तो मैं भी करबला के मैदान
मैदान में जाता और इमाम हुसैन की गर्दन कटने से पहले अपनी गर्दन को कटवा देता। अब सुनो हजरत सकीना फरमाती है, चाचा आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? हजरत सुहैल फरमाते हैं, बेटी बताओ कौन सा काम है? हजरत सकीना फरमाती है, चाचा यजीदी दौलत के लालचमंद है, यजीदियों को दौलत चाहिए, उनकी ख्वाहिश यही है कि सिर्फ दौलत मिले, बस दौलत मिले। हजरत सुहैल फरमाते हैं, बेटी कहना क्या चाहती हो? चाचा आप इन्हें कुछ दौलत दीजिए ताकि मेरे बाबा के सर को आगे कर दे। अब हजरत सुहैल फरमाते हैं, ठीक है बेटी, यही काम है ना? हजरत सुहैल है, कुछ दिनार लेते हैं, लेने के बाद यजीदियों के पास जाते हैं, खौली ये दौलत ले लो, इमाम हुसैन के सर को आगे कर दो, इमाम हुसैन के सर को आगे कर दो। हजरत सुहैल है, दौलत लेकर आते हैं, इमाम हुसैन का सर ऊपर हो गया, आगे हो गया। हजरत सकीना के पास आते हैं, बेटी अब खुश है ना, आप राजी है ना? हजरत सकीना फरमाती है, चाचा मैं इसका बदला यहाँ नहीं, मैं इसका बदला मैं महशर के मैदान में दिलवाऊंगी। हजरत सकीना ने जो भी कहा, हजरत सुहैल कहते हैं, बेटी मैं कुछ समझा नहीं, इसका बदला महशर के मैदान में। हजरत सकीना ने कहा था, बाबा चाचा मैंने अपने बाबा के सर को यूं ही आगे नहीं करवाया, मैंने अपने बाबा के सर को इसलिए आगे करवाया कि जब हम करबला के मैदान से चले थे तो यजीदियों ने फूफी ज़ैनब के सरों से दुपट्टा छीन लिया, यजीदियों ने शहरबानों के सरों से दुपट्टा छीन लिया, यजीदियों ने सकीना के सरों से दुपट्टा छीन लिया। बाबा मैंने अपने बाबा के सर को इसलिए आगे करवाया ताकि जब हम कूफा में दाखिल हो तो कूफा के लोगों की निगाहें मेरे बाबा के सर पे तो पड़े, लेकिन फूफी ज़ैनब के चेहरे पे ना पड़े, अम्मा शहरबानों के चेहरे पे ना पड़े, सकीना के चेहरे पे ना पड़े। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों सुनो, बेशक व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया बहुत हसीन है। आज तुम कॉलेज में जाती हो, आज तुम कोचिंग में जाती हो, आज गैरों के हाथ में हाथ देकर भाग जाया करती हो, नहीं तुझे अपने बाप की इज्जत का ख्याल है, नहीं तुझे अपने बाप की इज्जत का ख्याल है। वो बाप जो सड़कों पे निकलता था, चौराहे पे निकलता था तो सीना तान के चलता था, सब उठान के चलता था, लेकिन जब वही बेटी है, जब गैरों के हाथ में हाथ देकर भाग जाया करती है, जब गैरों के हाथ में हाथ देकर जब भाग जाया करती है, फरार हो जाया करती है, वही बाप चौराहे पे चलता है, अपनी निगाहों को नीचे रख के चलता है, अपने दिल को झुका के चलता है। वही भाई है जब सीना तान के चलता था, चेहरे को उठा के चलता था, लेकिन वही बहन जब दूसरे के हाथ में हाथ देकर भाग जाया करती है, वही भाई है दोस्तों के सामने निगाहें नीचे करके चलता है, शर्म से पानी में डूब के मर जाने की नौबत आती है। लेकिन सुनो बेशक व्हाट्सएप की दुनिया बहुत हसीन है, फेसबुक की दुनिया बहुत हसीन है। आज तुम कॉलेजों में और कोचिंग में जाती हो, सुनो सुनना, आज का कोई अवारा लड़का अगर तेरी कलाई पर पकड़े और तुझे कहे कि मैं अपना गर्लफ्रेंड और बनाना चाहता हूँ तो डांट कर कहना कि सुनो भाग जाओ, तालिब भाग जाओ, हम सकीना के मानने वाले हैं जिसने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू रख ली है, हम उस ज़ैनब के मानने वाले हैं जिसने भाई की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू रख ली है, हम उस शहरबानों के मानने वाले हैं जिसने शौहर की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू। अब अपने किरदार को ऐसा बनाओ, अपनी बेटियों को किरदार को हजरत ज़ैनब के किरदार से सिखाओ, अपनी बेटियों को हजरत सकीना के किरदार को सिखाओ। लेकिन आज कौन करता है? आज तालीम हासिल करने की बात आती है, लोग कहते हैं कि मैं तालीम हासिल क्यों करूं। आज तो एक बेटा अपने बाप को गालियां देता नजर आता है, आज तो एक बेटा अपनी माँ को बुरा भला कहता नजर आता है, उसके बाद सड़कों पर निकल के लाठी लेकर तलवार लेकर कहता है कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। सुनो करबला के मैदान में जाते हो ना, हम भी जाएंगे, लेकिन चलो उस तरह करबला के मैदान में, आज करबला के मैदान में उस तरह चलो जिस तरह अली अकबर करबला के मैदान में गए थे, करबला के मैदान में उस तरह चलो जिस तरह कासिम करबला के मैदान में गए थे, करबला के मैदान में उस तरह चलो जिस तरह इमाम हुसैन करबला के मैदान में चले थे। लेकिन आज हम करबला के मैदान में जाते हैं, हमारी बहुतियां भी जाती है, हमारी माएँ भी जाती है, हमारी बहनें भी जाती है, खड़ी होकर गोलगप्पा सिर्फ खाती है, उन्हें पता नहीं कि फातिमा का किरदार क्या है। आज करबला के मैदान में हम जाते हैं, मसनूई करबला के मैदान में जाते हैं, लेकिन जाते हैं बताओ कितनी वक्त की नमाजें होती है, कितने वक्त की अज़ानें होती है। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने कदम रखा तो अली अकबर से यही कहा था, अली अकबर जब हम करबला के मैदान में आ गए हैं सबसे पहले आसान हो। करबला की इब्तिदा आसान से हुई थी और इंतहा इमाम हुसैन की नमाज से हुई थी। लेकिन बताओ करबला के मैदान में हम जाते हैं, कितने वक्त की अज़ानें देते हैं, कितने वक्त की नमाजें देते हैं। हम भी आपके साथ करबला जाने के लिए तैयार है, तमाम उलमा आपके साथ करबला जाने के लिए तैयार है, लेकिन चलो उस तरह करबला के मैदान में अज़ानें हो, नमाजें हो, कुरान की तिलावत हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा आज हमारे घरों में
قرآن میں دीमक लग जाते हैं, लेकिन किसी को फिक्र नहीं होती कि कुरान की तिलावत करे. आज हमारे घरों में ये होता है जब शादियां होती है तो लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं, सोफे पलंग का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी नौजवान को कुरान मिलता है कभी कुरान खोल कर देखने की तौफीक नहीं होती है. उसी नौजवान को मुसल्ला मिलता है लेकिन उसी जनामाज पर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है. बताओ तुम कहते हो कि हमारा कैरेक्टर इस्लामी है, हमारा किरदार इस्लामी है, हमारी तहजीब इस्लामी है. मैं आपसे कहना चाहूंगा अपने आप को इस्लामी माहौल में पैदा करो, अपने आप को कैरेक्टर अच्छा करो, ताकि जब तुम रास्ता चलो तो जमाना देखकर बोल पड़े सुनो जब इस्लाम का मानने वाला, जब इस्लाम का मानने वाला इमाम हुसैन का दीवाने का किरदार इस तरह है तो इमाम हुसैन का किरदार किस तरह होगा, नबी का किरदार किस तरह होगा. बस आपको चाहिए कि इस्लाम के तरीके को अपनाएं, तहजीब को अपनाएं, अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में रखो. सिर्फ करबला की दास्तान सुनने से नहीं होगा, करबला की दास्तान सुनो तो उस पर अमल भी करना होगा. अमल करना कैसे करना होगा, इमाम हुसैन का किरदार कैसा था, कासिम का किरदार कैसा था, हजरत ज़ैनब का किरदार कैसा था. सुनो आखिरी पैगाम को सुनना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है. बस उन नौजवानों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ जो नौजवान अपने बाप को गालियाँ देते हैं. वो बाप है जो पूरी दौलत की कमाई को अपने बेटे के नाम कर देता है, लेकिन वही बेटा जब बड़ा होता है, जब बड़ा होता है, जवान होता है, अपनी दौलत जब कमाना शुरू करता है, अब जब दौलत कमाना शुरू करता है बाप को भुला बैठता है, माँ को भुला बैठता है. और सुनना आका तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, सहाबा भी बैठे हुए हैं, आका सहाबा के साथ बैठे हुए हैं. अब इतने में एक बूढ़ी माँ आती है, आका तड़प जाते हैं, खड़े हो जाते हैं. जो ही खड़े हुए तमाम सहाबा घबरा जाते हैं, खड़े हो जाते हैं. या रसूल अल्लाह आपकी ताज़ीम के लिए आदम भी खड़े हो, आपकी ताज़ीम के लिए मूसा भी खड़े हो, आपकी ताज़ीम के लिए ईसा भी खड़े हो, आपकी ताज़ीम के लिए यहया भी खड़े हो. आखिर वजह क्या है कि आप इन औरत के लिए ताज़ीम के लिए खड़े हो गए हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा तूने नहीं देखा, वो देखो मेरी माँ रज़ाई माँ ताई हलीमा आ रही है, मैं ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया हूँ. सुनो गौर से सुनना, ये कौन रज़ाई माँ ताई हलीमा है जिन्होंने जन्म नहीं दिया बस दूध पिलाया है, उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं. आका खड़े हो जाते हैं, सहाबा भी खड़े हैं. आका अपनी चादर को उठाते हैं, बिछा देते हैं. बिछाने के बाद अपनी माँ दाई हलीमा से कहते हैं माँ दाई हलीमा आपके बैठने की जगह ये नहीं है, आपके बैठने की जगह ये है. माँ बैठ जाती है. बताओ इस्लाम का मुकद्दस शहजादो, हम सीना तान के कहते हैं ना, हम दिल चीर कर ये दिखाते हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं. बताओ हमने कितने मरतबा अपने बाप के लिए चादरें बिछाई है, बताओ कितनी मरतबा अपनी माँ के लिए चादरें बिछाई है. इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए ना कि माँ के कदमों को चूमो, अगर जन्नत में दाखिल होना है ना तो बाप का एहतराम करो. उस वक्त को तुम क्यों भूल गए जब चलने की ताकत नहीं थी, तेरे बाप ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखलाया था. उस वक्त को तुम क्यों भूल गए जब खाने की ताकत नहीं थी, तेरी माँ ने तुझे खाना खिलाना सिखलाया था. लेकिन आज वही बेटा जवान होता है, दौलत कमाता है, वही बाप बूढ़ा जब हो जाता है अपनी बहू के सामने हाथ फैलाता नजर आता है. शर्म नहीं आती है कि तुम अपने बाप को हाथ फैलाते हुए नजर आते हो? होना तो ये चाहिए था कि तुम दौलत कमाओ, लेकर आओ अपने बाप के सामने, कहो कि बाबा जितनी जरूरत है आप उससे निकाल लीजिए. इसलिए आप जब दीजिएगा तो आपके बाप का मर्तबा बड़ा ऊंचा हो जाएगा, आपके बाप को फख्र होगा कि मैं जब बूढ़ा, मैं जब जवान था तो भी मेरा बेटा मेरी बात मानता था, आज बूढ़ा हो गया हूँ तो भी मेरा बेटा मेरी बात मानता है. वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, बेशक अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा हरगिज़ ना कहना. हुसैन जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है. मैं आपसे कहूँगा हुसैन को जिंदा मानते हैं तो हुसैन के किरदार को अपनाइए, हुसैन के कैरेक्टर को अपनाइए. इन देवबंदी वहाबी कादियानी नेत्री मौलवी जर्जिस और मौलवी जाकिर नाइक के बातों पे ना आइए. बस ये समझिए कि हुसैन का किरदार अच्छा था, हम हुसैन के किरदार को अपनाएंगे. नबी का किरदार अच्छा था, हम नबी के किरदार को अपनाएंगे. मैं आपसे कहूँगा अपने माहौल को अच्छा करे, अपने घर का माहौल अच्छा करे, खुद ब खुद आपके इलाके का माहौल अच्छा हो जाएगा. अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे बोलने में और आपके सुनने में किसी किस्म की लग़ज़िश हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ अता फरमाए. पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि. पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अस्सलामु अलैकुम.